जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल रूस चीन पे भरोसा नहीं करता है। रूस को लगता है कि आने वाले वक्त में चीन उसकी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। एक तरफ तो नो लिमिट फ्रेंडशिप की बात की जाती है, दूसरी तरफ रूस चीन के साथ हमेशा जंग की तैयारी करके रखता है और तो और अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी उसने चीन के लिए तैयार रखे हैं। इसको समझना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है, और समझाने के लिए बेहद खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, थैंक यू आपने समय दिया। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू मुझे एक बार आपके शो में फिर से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। सर, नो लिमिट फ्रेंडशिप, शी जिनपिंग का रूस जाना, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बीजिंग आना, मुलाकात होना, और उस बीच एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आना जो ये कहता है, साफ तौर पे दिखाता है कि रूस चाइना पे भरोसा नहीं करता है। उसको भी लगता है कि आने वाले वक्त में चीन पीठ में छुरा घोंप सकता है, जैसा कि उसने तमाम पड़ोसी देशों के साथ किया है। सर जी, जी, बिल्कुल। ये जो डॉक्यूमेंट्स जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत मिलता है कि रशिया भी चाइना को एक चुनौती के तौर पर देखते हुए उसके विरुद्ध अपने डिफेंसेस को वो तैयार कर रहा था। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यद्यपि कि इनका जो कलेक्शन है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स 2008 से 2014 के बीच के हैं और ये अब लगभग 10 वर्ष पुराना है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन है, जिस तरीके के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और अनेक तरीके के डिफेंसेस को फॉर ईस्ट रशिया में चाइना के की चुनौती को ध्यान में रखते हुए बनाने की बात कही गई है। अनेक तरीके की ब्रीफिंग्स हैं, ऑफिशियल्स डिस्कशंस हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चाइना के चैलेंज को रशिया भी गंभीरता के साथ लेता है। और चाइना और रशिया के संबंधों की अगर बात करें राजेश जी, तो ये संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। और इस शीत युद्ध के दौरान यद्यपि कि दोनों ने काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन किया, लेकिन 1969 में इन संबंधों में तनाव आना शुरू हो गया और एक 1969 में इनके बीच में झड़प भी सीमा संबंधी विषयों को लेकर के हुई। और सीमा संबंधी विवाद आज भी चाइना और रशिया के बीच के हैं। और रशिया भी इस बात को अवश्य जानता और समझता है कि चाइना की जो नीतियां विस्तारवादी होती हैं, वो अपनी टेरिटरीज को लगातार एक्सपेंशन उसकी करने की उसकी नीति रहती है और उसके प्रक्रिया में वो अख्तियार कर सकता है। तो ये जो चाइना की जो विस्तारवादी आधिपत्यवादी जो सोच है, उससे रशिया भी वाकिफ है। रशिया का जो पूरा डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ के स्ट्रेटजिक जो वहाँ के थिंकर्स हैं, वो चाइना को भी एक चैलेंज के रूप में निश्चित रूप से देखते हैं। और उसी आधार पर रशिया एक सीक्रेट तरीके से अपनी तैयारियां चाइना के विरुद्ध कर रहा था, जो कि ये इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से इसका खुलासा होता है। यद्यपि कि आज ही यदि वर्तमान स्थिति की बात करें, तो जो जियो पॉलिटिकल जो सिनारियोज हैं, वो जिस तरीके से बदल रहे हैं, रशिया को यूक्रेन के युद्ध में सफलता नहीं मिली है। जो अपेक्षित सफलता उसे चाहिए थी कि वो तुरंत जो जो इस तरह का ऑक्यूपेशन करना चाहता था, उसे नहीं मिला है। और रशिया को अब अन्य देशों की तरफ पार्टनरशिप्स वगैरह के लिए देखना पड़ रहा है, हथियारों के लिए देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में चाइना और रशिया के जो संबंध हैं, अभी एक गहरे और प्रगाढ़ होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये जो पार्टनरशिप है, अब उन्होंने नो लिमिट्स पार्टनरशिप का दर्जा दिया है, वो इस बात को दिखाने के लिए कि ये जो दोनों महाशक्तियां हैं, वो अमेरिका और नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के विरुद्ध साथ में आ रही हैं। तो ये एक पॉस्चरिंग है। जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, वो एक पॉस्चरिंग है। लेकिन जो अंदर दोनों के संबंध हैं, उसमें अभी भी अनेक ऐसे विषय हैं कि जिसकी की वजह से दोनों के बीच में तनाव आ सकता है। एक अन्य बात इसमें मैं जोड़ूंगा राजेश, एक अन्य बात मैं जोड़ूंगा इसमें कि ये एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या रशिया चाइना की जो लीडरशिप है, उसमें एक जूनियर पार्टनर बनेगा। और क्या रशिया इस तरीके की कोई स्थिति स्वीकार करेगा, क्योंकि चाइना की तो मंशा विश्व में नंबर 1 बन जाने की है। वो 2049 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ करके नंबर 1 बन जाना चाहता है। तो क्या भविष्य में ये जो नो लिमिट्स की जो पार्टनरशिप है, उसमें रशिया नंबर 2 बनना चाहेगा? ये सारे विषय भी भविष्य में आ सकते हैं और जो कि
दोनों के बीच में तनाव का कारण बन सकते हैं। और ये जो अति महत्वाकांक्षी जो सोच रखने वाले जो भी राष्ट्र और राष्ट्रों के नेता होते हैं, उनके बीच में आगे चल करके स्वयं विवाद पैदा हो जाता है। हमने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का एग्जाम्पल देखा था। हिटलर किस तरीके से सोवियत यूनियन के साथ उसके संबंध खराब हो गए थे जब उसने सोवियत यूनियन पे ही जो है हमला कर जी। दिया। तो ये जो स्थितियां चाइना के संदर्भ में ही हो सकती हैं और इस तरीके के विषय भविष्य में आ सकते हैं। एक पॉइंट और जो मैं समझना चाहूंगा संजीव जी कि क्या ये जो फ्रेंडशिप है, क्या इसके पीछे एक अमेरिका कारण है जिस कारण आज दोनों देश जो हैं बहुत क्लोज आए हैं? और दूसरी चीज की जो आपने बात कही वो बहुत अहम भी है कि रूस अगर जूनियर पार्टनर बन जाता है तो ये रूस के लिए चिंताजनक होगा। लेकिन जिस प्रकार से चीन ने खुलकर रूस का समर्थन नहीं किया, क्या अंदर खाने चीन भी चाह रहा है कि कैसे न कैसे रूस कमजोर हो और रूस की जगह जो है वो चीन वहां पर मौजूद हो, यानी कि सेकंड नंबर की पोजीशंस के लिए? ये भी दिमाग में चल रहा है। ये निश्चित रूप से ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, जी। इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य दिखाई देते हैं कि जिसमें कि ऐसा लगता है कि रशिया के जो डिफेंस प्लानर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस बात का की भी चिंता है कि यदि रशिया अन्य युद्धों में कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया और चाइना की चुनौती पर ध्यान नहीं दे पाया, तो चाइना रशिया के सेंट्रल एशियन रीजन में जो प्रभाव है उसको कम जी। कर सकता है। और चाइना सेंट्रल एशिया के जो राष्ट्र हैं, जो कि अभी वहां पर एक रशियन डोमिनेशन निश्चित रूप से है, तो उस रशियन जो इन्फ्लुएंस को, डोमिनेशन को चाइना रिप्लेस करने की कोशिश कर सकता है। और सेंट्रल एशिया में आप जानते हैं कि चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं, वो पूरी कनेक्टिविटी सिल्क रूट इत्यादि के माध्यम से बीआरआई का जो प्रोजेक्ट्स है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अनेक जो है कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स सेंट्रल एशिया में चाइना चला रहा है, उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा है सेंट्रल एशिया के रीजन को लेकर के है। तो इसी वजह से इस चुनौती को भी रशिया के जो डिफेंस प्लानर्स हैं, वो इसको देख रहे थे और समझ रहे थे। और इन डॉक्यूमेंट्स में ये इस बात का पता चलता है कि जो फार ईस्ट का जो रशिया है, वहां पर वो अपने डिफेंसेस को चाइना की आने वाली किसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए, चाइना के किसी एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए अपने आप को तैयार कर रहे थे। ये राजेश जी, इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यद्यपि कि 10 साल पुराने हैं, लेकिन इनका जो मूल पर्पस ये दिखाई देता है कि वो रशिया के डिफेंस फोर्सेस को हर तरीके के ऑप्शन के लिए, हर तरीके के सिनारियो के लिए तैयार रखने के लिए दिखाई देते हैं। और बस जिसमें एक कि आखिरी पॉइंट, मैं बस एक आखिरी पॉइंट आपसे और जी। न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से संबंधित तैयारियां भी है। जी, बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा, व्लादिवोस्तोक में भारत को ऑफर कि आप आइए यहाँ पर विकास का काम करिए, स्मार्ट सिटी बनाइए और चीजें करिए। क्या ये एक कह सकते हैं कि संदेश भी है पुतिन का बीजिंग को कि आप बेशक हमारे साथ इस वक्त हैं, लेकिन हम अभी भी अपना भरोसेमंद साथी भारत को ही मानते हैं? जी, जी। देखिए, रशिया की और भारत की जो पार्टनरशिप है, जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो लगातार जो है बनी हुई है, सशक्त है, मजबूत है। और ये चाइना और रशिया के संबंधों में जो एक प्रॉक्सिमिटी दिख रही है, जो नज़दीकी दिख रही है, उसका भारत और रशिया के संबंधों में मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ा है। और ये जो प्रॉक्सिमिटी है चाइना और रशिया की, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि ये जी। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिखाने के लिए कि वो ऐसे जो महाशक्तियां हैं वो उनकी वेस्टर्न हेजेमोनी को चैलेंज करने के लिए साथ में आ सकती हैं, ये एक पॉस्चरिंग चल रही है। लेकिन दोनों के बीच का जो तनाव के अनेक जो जिसकी हमने चर्चा की, वो सारे जी। विषय संबंधी विवाद या अन्य जो जूनियर सीनियर पार्टनर संबंधित जो विषय हैं, वो सारे विषय अपनी जगह है। और ये संबंध पहले भी आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन जहां तक भारत और रशिया के संबंधों की बात है, तो ये संबंध अब और अधिक बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत और रशिया के बीच का व्यापार कई गुना बढ़ गया है। और चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो एक कनेक्टिविटी रूट है, उसको भी डेवलप करने की तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। और जी। व्लादिवोस्टोक में जाहिर है कि इसी वजह से चेन्नई और व्लादिवोस्टोक का जो कनेक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए रशिया ने इस तरह के ऑफर भारत को दिया है। और यदि चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो रूट है, सी रूट है, यदि ये मटेरियलाइज होता है,
यदि ये वास्तविकता में आ जाता है, धरातल पे उतर जाता है, तो ये रशिया को इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी जो पैठ है वो बनाने में मदद करेगा, और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी ये चेन्नई व्लादिवोस्टोक का जो रूट है वो भी मदद करेगा। तो ये कुल मिलाकर देखें तो रशिया पूरे विश्व में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। रशिया की महत्वाकांक्षा बहुत स्पष्ट है, इंडो पैसिफिक में भी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और उसको भी पूरा करने के लिए वो इस तरीके के ऑफर्स दे रहा है, और ये भारत के भी हित में है, और मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर आगे भी प्रगति होगी। लेकिन चीन को लेकर सचेत और सचेत रहना भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद।